ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणि रत्नमाला, जिसके 31वें मंत्र के विवेचन में बात चल रही थी कि किस प्रकार का कर्म एक साधक का होना चाहिए। निष्काम कर्म की, निष्कामता की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए स्वामी जी ने बताया कि कर्म निष्कामता से करते हुए ईश्वर की अनन्य भक्ति होनी चाहिए, जिससे वह उस ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। और यह सब परमात्मा रूप है। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई नहीं है। वह कर्ता, भोक्ता और भोग्य है। मेरा तेरा सब मिथ्या है। इस भाव में चित्त को जोड़ देना ही उत्तम में उत्तम कार्य है। अब इसी का एक दृष्टांत दिया है, उसको लेते हैं। पैप्पेला आदि नाम का कौशिक गोत्र का एक ब्राह्मण जप करने वाला, धर्माचरण करने वाला, बहुत यश वाला, हृदय आदि षडंग और वेद के 6 अंगों को जानने वाला और बुद्धिमान था। उसको वेद के 6 अंगों में तत्व दर्शनात्मक विज्ञान प्राप्त हुआ। वह हिमालय पर्वत के एक भाग में रहकर नियम पूर्वक संहिता का जाप किया करता था। इस प्रकार करते हुए जब उसे बहुत दिन हो गए तो सावित्री ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने किसी प्रकार का ऐश्वर्य न मांगते हुए यह वरदान मांगा कि मेरा चित्त संहिता में ही लगा रहे। सावित्री वरदान देकर चली गई। कुछ दिनों बाद धर्मदेव ने प्रकट होकर कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे तप ने मनुष्य और देव लोकों दोनों पर जय प्राप्त किया है। तू शरीर को त्याग कर इस लोक में जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ विचर। ब्राह्मण बोला, हे धर्म, आपने जिस लोक में जाने को कहा उस लोक से मुझे क्या प्रयोजन है। बहुत दुखों से मिश्रित ऐसे सुख को भोगने के लिए मैं शरीर धारण करना नहीं चाहता। हे देव, आत्मा को छोड़कर अनात्म ऐसे स्वर्ग में मेरी रुचि नहीं है। आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाइए। धर्म ने कहा, हे द्विज, यदि तू शरीर त्यागना न चाहता हो तो ये काल, मृत्यु और यम जो तेरे पास आए हैं उनको देख। तीनों ब्राह्मण के पास आए। उसमें से यम बोला, हे ब्राह्मण, तेरे तप का फल बहुत बड़ा है। तेरे स्वर्ग में जाने का समय आ गया है। काल बोला, तप का फल भोगने को चल। मृत्यु बोला, हे धर्मज्ञ, मैं काल को आज्ञा से तुझे यहाँ लेने आया हूँ। ब्राह्मण ने उन तीनों का पूजन किया और स्वर्ग में जाने को मना कर दी। इतने में तीर्थ यात्रा को निकला हुआ इक्ष्वाकु वहाँ आ पहुँचा। ब्राह्मण ने राजा का सत्कार करके कुशल समाचार पूछा और कहा, मैं आपकी कौन सी आज्ञा का पालन करूं? मैं आपको क्या दूं? राजा बोला,
तू ब्राह्मण है, तेरे देने का धर्म तो मेरा है। तुझको रत्न आदि जो चाहिए सो कह, मैं तुझे दूंगा। ब्राह्मण बोला, मैं प्रतिग्रह रहित हूँ, निवृत्ति मार्ग प्रायण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो दान की इच्छा वाला हो उसे आप दान दो, उसी से पूछो तुझे क्या इष्ट है, मैं तुझको क्या दूं। राजा बोला, हम क्षत्रिय युद्ध आप सिवाय आप शब्द को नहीं कहते। क्षत्रिय बोला, हम दोनों ही अपने अपने धर्म में संतोष को प्राप्त हैं, दोनों में अंतर नहीं है। राजा बोला, ठीक, तब मैं कहता हूं कि तूने तप किया है, उसका फल मुझको दे। ब्राह्मण बोला, आप मांगने को ना कहकर फिर क्यों मांगते हो? मैं तो देने को कह चुका हूं, मैंने आपको अपने तप का आधा फल दिया, यदि पूरे की इच्छा हो तो पूरा लो। राजा ने कहा, अर्ध फल लिया, परंतु तेरे तप का क्या फल है सो कहे। ब्राह्मण बोला, इसकी मुझे खबर नहीं, मैंने तप करते हुए फल का विचार कभी नहीं किया। राजा बोला, जब तूने फल की खबर ही नहीं है, तुझसे लिया हुआ आधा फल मुझको प्राप्त हो। ब्राह्मण बोला, नहीं, ऐसा न होगा, मैं दे चुका हूं, फिर ले नहीं सकता। राजा और ब्राह्मण का विवाद हुआ। राजा फल नहीं लेना चाहता था, ब्राह्मण कहता था कि मैं तो दे चुका हूं। अंत में राजा को आधा फल लेना पड़ा और दोनों साथ साथ ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म को प्राप्त हुए। ईश्वर की प्रसन्नता का यह कर्म है। यम, मृत्यु और काल ने प्रलोभन दिया, परंतु ब्राह्मण अपने निश्चय से न हटा, स्वर्ग आदि और ऐश्वर्य से चलायमान न हुआ। राजा को तप का आधा फल देकर भी चलित न हुआ, तब उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हुई। उसने जो तप किया निष्काम किया, इसी कारण से उसे ज्ञान फल रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। भौतिक भाव से रहित जो कार्य किया जाता है अथवा ईश्वर प्राप्ति के निमित्त जो प्रयत्न किया जाता है, वह ही ईश्वर का प्रेम उत्पन्न करने वाला कार्य है, वह ही सत्कार्य है। अन्य सब कार्य माया जाल में भरमाने वाले हैं। ओम शांति शांति शांति।